गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की है। 13th वर्कशीट है और ये 5 तारीख की है। हमारा टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। सत्ता का मतलब शासन, शासन में साझेदारी। जितने तरीके के लोग हैं सबको उसमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग को हम हटा दें और दूसरे वर्ग को ज़्यादा पावर में दे दें। हमने लास्ट वर्कशीट जो इसकी देखी थी उसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम और कहीं ना कहीं बेल्जियम और श्रीलंका की जो सिचुएशन थी एकदम एक ही जैसी थी। फर्क सिर्फ जगह का था। इसमें हम देखते हैं कि बेल्जियम में दो तरीके के लोग थे, यानी कि दो भाषा बोलने वाले लोग थे। एक तो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और डच बोलने वाले लोग थे। डच जो फ्रेंच थे ना उनकी संख्या थी कम, डच की संख्या थी ज़्यादा। तो अगर आप सोचो तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी बोलबाला तो उसका होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बेल्जियम में कि बोलबाला था फ्रेंच लोगों का। लेकिन जो सत्ता में साझेदारी के जो पार्टिसिपेशन जो हमने बेल्जियम में देखा वो उसके समझदारी के अंतर्गत आता है, मतलब उसने समझदारी दिखाई। बेल्जियम ने क्या करा कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना और जो डच बोलने वाले लोग थे, दोनों को कहा तुम दोनों भाई भाई हो, साथ मिलके रहो, क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों को भाषाओं को एकदम बराबरी का अधिकार दे दिया। दोनों भाषा के लोगों को जो है पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया। संविधान में संशोधन किए गए। जो भी झगड़े थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। ठीक। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। ठीक। जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी जातीय समूह के अलग अलग लोग थे, मतलब कई टाइप के अलग अलग जाति के लोग इसमें थे। देखिए इसमें सिंगली हैं 74%। श्रीलंकन तमिल यानी तमिल बोलने वाले दो टाइप के लोग थे। एक श्रीलंका के तमिल थे और इंडिया के तमिल थे। और 9.3 मुस्लिम कैटेगरी थी। इसमें हम देखते हैं कि जो झगड़ा है वो सिंगली भाषा और तमिल भाषा वालों का था। क्लियर दिख रहा है कि 74% है तो सिंगली भाषा वालों के ज़्यादा थे। ठीक। अब थोड़ा सा हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं। 1948 में, यानी कि हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में। कौन सी तारीख? 15 अगस्त आने वाला है। तो 1948 में, यानी कि हमारे से 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर सोचा कि क्यों ना हम प्रभुत्व जमाए। भाई हम संख्या में ज़्यादा हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से हम देखते हैं कि निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। उनकी मर्जी थी, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने क्या क्या करे। इन्होंने कानून जो है कुछ बनाए। 1946 में कानून बनाए थे। देखिए कौन से कानून बनाए थे। कानून बनाए थे इससे पहले आप अपने आप को ना एक तमिल भाषी समझ के चलो। ठीक। अगर आप तमिल भाषी थे तो आपको कितना बुरा लगेगा ये सोचना आप। ठीक है। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, यानी कि आप तमिल हो और तमिल भाषा की उपेक्षा कर दी गई और सिंगली को बना दिया, कितना बुरा लगेगा। फिर बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। और जो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी थी जहां पर सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। अगर आप तमिल बोलने वाले हो, आप गए इंटरव्यू के लिए और सिंगली बोलने वाला व्यक्ति आएगा उसको जॉब पे रख लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि तमिल लोगों की और तमिल भाषा की बहुत ही ज़्यादा उपेक्षा की गई। और इतना तो कोई बर्दाश्त करेगा ही नहीं। इसी कारण हम देखते हैं कि जो कानून लागू हुआ था इसने इन दोनों ही समूहों के बीच में आपसी मनमुटाव को बढ़ा दिया। जो मनमुटाव होता है आपसी, वो धीरे धीरे युद्ध का रूप ले लेता है और वो गृह युद्ध के रूप में सामने आया। गृह युद्ध का मतलब होता है किसी मुल्क के या किसी देश के अंदर ही अंदर विभिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं उनका आपसी झगड़ा। ठीक। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। और बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है किसी एक समुदाय के जनसंख्या ज़्यादा हो, वो अपने मनमाने ढंग से देश को चलाने की कोशिश करे। इसके लिए वो क्या करेगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा तो अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना हो जाएगी। वो अपनी अपनी चलाएगा, अपने लिए सोचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, तमिल जो है उसकी उपेक्षा हो गई, तमिल लोगों की उपेक्षा हो गई जो तमिल बोल रहे हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है। अब देखिए, क्या ये 1948 को स्वतंत्र हुआ था? हाँ जी, 1948 को स्वतंत्र हुआ था।
क्या ये दक्षिण में स्थित है? हाँ, दक्षिण में स्थित है। क्या ये तमिल जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा जाति समूह है? नहीं, वो तो छोटा था। तो हमारा आंसर हो गया बी। ये आंसर यानी कि गलत था, तो हमारा बी आंसर हो गया। फिर 1956 का कानून की विशेषताएं क्या थी? क्या उसमें बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया था? हाँ जी, दिया गया था। सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई थी? दी गई थी। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था? हाँ जी, बना दिया गया था। तो आप इसमें आंसर देंगे कि तीनों के तीनों सही हैं। ये तीनों ही विशेषताएं 1956 के कानून की है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है, श्रीलंका, ठीक, और बेल्जियम, ठीक है। आपने दोनों जगह की स्थिति को देखना है कि तनाव दोनों जगह पर था और दोनों ने क्या सुझाव दिए, यानी कि क्या सॉल्यूशन निकाले और कौन सक्सेसफुल रहा। अगर आप इतनी चीज इस चैप्टर में से निकाल लेते हैं तो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो कि समझ नहीं आया या इसमें और आपको समझने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं इसको पूरे चैप्टर के लेकर के एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको इस चैप्टर की पूरी एक एक बात अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं मैप को लेकर के, जो आपके एग्ज़ाम में मैप आने वाले हैं, उसको लेकर के वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आसानी से वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।